ये नंबर नोट कर लें, 1930 ऑल ओवर इंडिया में है, ये MHA द्वारा जारी किया गया है। इसके कंट्रोल रूम्स हैं हर स्टेट के अंदर, 24 आवर्स काम करता है। 1930। सो आप कंप्लेन करेंगे, जितनी जल्दी कंप्लेन करेंगे उतनी जल्दी आपका पैसा होल्ड हो जाएगा, फिर वो आपको वापस मिल सकता है, ठीक है। या फिर कंप्लेन करेंगे cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको भी, .gov.in, GOV मीन्स गवर्नमेंट का है, MHA द्वारा। जो कुछ हमारे यहाँ साइबर क्राइम में इस टाइम सब कुछ चल रहा है, जो नॉर्मल क्राइम है, नॉर्मल क्राइम क्या था पहले? चोरी, फिजिकल चोरी थी ना, हैंड से घर जाके ऐसे, या अपहरण किडनैपिंग। अब अपहरण किडनैपिंग नहीं होती फिजिकल, अब क्या होता है, आपका डाटा चोरी कर लिया जाता है, उसके एवज में पैसे मांगे जाते हैं। तो ये किडनैपिंग तो है, अपहरण तो है ये, ठीक है। और चोरी जो है वो आपके बैंक से उससे जो है पैसा चोरी कर लिया किसी बहाने से। आपने सुना होगा अभी कि म्यांमार और यहाँ बहुत से बच्चे वहां से इंडिया लाए गए, हमारे इंडिया के। वो यहाँ के जो लोग थे, एजेंट जो होते हैं भेजने वाले विदेश, वो यहाँ से बच्चों को नौकरी के नाम पे ले जाते हैं और वहां उनसे जबरदस्ती साइबर क्राइम करवाया जाता है। और वो भी बाय स्टेप क्लासरूम्स टाइप के होते हैं। एक क्लासरूम ये चेक करेगी कि इसके फेसबुक अकाउंट पुराने हुए हैं। 50% आप लोगों के फेसबुक पुराने अब भी चल रहे होंगे और आपको पता नहीं है। यानी मोबाइल नंबर आपके पास 2 साल पहले तक था दूसरा, आपने चेंज कर दिया, बट वो मोबाइल नंबर आपने अपनी फेसबुक आईडी से नहीं हटाया, वो किसी और को मिल गया और उसने उसी फेसबुक को उठा लिया। और आपने कहा मेरी फेसबुक किसी ने बना ली है फेक। वो फेक नहीं बनाई, वो तो ओरिजिनल है आपकी। सो चेक करना चाहिए हमें कि हमारा फेसबुक अकाउंट चल रहा है तो वो कहाँ चल रहा है, या पुराने किसी नंबर पे मेरा फेसबुक अकाउंट तो नहीं है, वो हमें चेक करना चाहिए। खासकर बच्चों को इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉल फ्रॉम बैंक, नो बैंक एम्प्लॉय। कोई भी बैंक का एम्प्लॉय आपको कॉल नहीं करता है, मतलब लीगल में। इलीगल में तो सब बैंक वाले बैठे हैं, जितने भी पूरी दुनिया में जितने फ्रॉडस्टर्स हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड, वो सब बैंक वाले ही हैं, लेकिन है नहीं। अगर आपके अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो बैंक आपको आपके अपने होम ब्रांच बुलाएगा। आपको वहीं से नहीं कहेगा मुझे KYC करना है, पेटीएम का KYC करना है, या व्हाट्सएप का करना है, या उसका करना है, जिसका भी वो नहीं बताएगा, ठीक है। नहीं, या एल्युमिनियम, आप कौन सा यूज करेंगे? एल्युमिनियम कौन, किसने बताया? एक बच्चा को बताया क्यों करेंगे एल्युमिनियम यूज? फिंगरप्रिंट्स नहीं आते, यस, फिंगरप्रिंट्स नहीं रहता वो, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स होते हैं, बट वो ज्यादा देर नहीं रुकते हैं। क्योंकि फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि उसको स्कैनर के जरिए उसको देख लेते हैं कि हाँ, क्योंकि हमारी उंगली से वेव्स निकलती हैं, तो फर्स्ट वेव होगी वो डार्क होगी, सेकंड कम होगी, थर्ड कम होगी, बिकॉज हम एक ही उंगली का यूज करते हैं ना। हम सारी उंगली अलग अलग तो नहीं लगा रहे, ह्यूमन नेचर एक से करेंगे। हाँ, ये तो कवर के लिए है, नेक्स्ट कर लीजिएगा। वो इसके लिए था कि हमें कवर इसलिए करना चाहिए कीपैड को, क्योंकि फ्रॉडस्टर की होल्स कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं मशीन के अंदर, सो वो हमारा पासवर्ड ना देख पाए, इसलिए उसको कवर करके तो अपना कुछ तो आजकल मशीन में लगाते हैं। बैंक होता है ये, जो अभी आजकल डेबिट कार्ड है वो चिप वाले आ गए या वाईफाई बेस्ड जो आ गए, सो उनमें हमें खतरा होता है कि वो हमारा कहीं भी जो है उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो उसको हम रैप योर कार्ड एंड एल्युमिनियम फॉइल, जो एल्युमिनियम फॉइल है उसमें उसको रैप करके भी हम अपनी जेब के अंदर रख सकते हैं, या ऑनलाइन हम परचेज कर सकते हैं उसका कवर, सो उससे बचा जा सकता है। और मैं तो सही बताऊं, मैं तो कार्ड यूज ही नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन चल रहा है सब गूगल, बट उसमें सेफ्टी रखने गूगल यूज करें, अच्छी बात है गूगल पे यूज करना, सब कुछ यूज करना, हमारा टाइम बचता है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। अभी मैम ने कहा कि हम लोग AI और उसके ऊपर ये सब चीजें करते हैं, किसके पास? जिसके पास ज्यादा टाइम है, जो खाली है, जिसके पास टाइम नहीं है उसके पास इन चीजों के लिए है ही नहीं। रोजाना हजारों लोग ठगे जा रहे हैं, बट हम साइबर क्राइम में हम क्यों नहीं ठगे जा रहे हैं? हम भी तो ह्यूमन है, आदमी तो हम भी हैं। अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइबर क्राइम इज, यानी अगर आपको साइबर क्राइम से बचना है तो नो, एक वर्ड अपने माइंड में रखिए, नो। मुझे कोई भी लिंक क्लिक नहीं करना है, कोई OTP नहीं देना है, किसी से फालतू बात नहीं करनी है, अननोन पर्सन से बात नहीं करनी है। कभी आप देखते होंगे कुछ फोन्स आते हैं आपके पास, 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए उधर से कोई नहीं बोलेगा, फिर कट जाएगा, फिर आएगा, फिर कट जाएगा। आप हेलो, आप तीसरे चौथे फोन में इरिटेट हो जाएंगे ना, तो आप कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या है ये, वो आपकी आवाज टेप की है उसमें, वो वॉइस क्लोनिंग होगी, जो फिर आपके बच्चे को या किसी को की जाएगी। आपका बच्चा हमारे कब्जे में है, इसके पास से चरस मिली है, स्मैक मिली है, ड्रग्स मिली है, वो सब, जिसमें डिजिटल अरेस्ट होता है। फिर अब मेरे बॉस बात करेंगे, अब मेरे ये पुलिस के अधिकारी हैं आपसे बात करेंगे, डिजिटल अरेस्ट। कोई डिजिटल अरेस्ट कितनी देर हो सकता है?
वीडियो कॉलिंग के ऊपर। एज्यूम कीजिए आप एक आदमी 3 दिन 3 डेज 3 करोड़ रुपए दिए उसने और 3 डेज वो डीच अरेस्ट बैठा है एक जगह लैपटॉप के सामने, चार्ज भी कर रहा है उसको, कहीं बैटरी ना चली जाए। सो ये तो कुछ नहीं कर सकते ना फिल्म का, तो जिस टाइप से कर रहे हैं। तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। पुलिस अगर आपको बुलाएगी तो सीधा उठाने ही आएगी, या फिर फोन करेगी, अगर आप क्रिमिनल हैं तो उठाने आएंगे, और नहीं तो फोन करेगी आप थाने आ जाइए, आपका कुछ मैटर है, कुछ मामला है, ठीक है ना। डिजिटल अरेस्ट को जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या वो बातों में उलझा के बिठा के रखते हैं? यस, अच्छा। आपको मजबूर कर देंगे बिल्कुल, वो हिप्नोटाइज टाइप का कर देते हैं और आप पैसे देते चलाते हैं। और खासकर आपकी उम्र के लोगों के साथ ज्यादा होता है मोस्टली। वो एक्चुअली क्या है, डीप फेक जो मैम ने बताया, डीप फेक वेब ये सब वही तो है डाटा हमारा। पता है ना उनको कि मेरी LIC कब पूरी हो रही है, मेरे रिटायरमेंट कब पूरा, मेरी पेंशन कब आएगी, मेरा पैसा कब आएगा, वो सब पता है। और मेरे अकाउंट में 20 तारीख में 50 रुपए नहीं बचते तो मुझे क्या कॉल करेगा वो? तो उसको करेगा ना, उसको दिखता है कि हाँ इसके पास अमाउंट है। नेक्स्ट, मेक श्योर सेकंड पर्सन इज स्टैंडिंग इन, मतलब आप ATM के अंदर जाते हैं तो कभी कभी आप देखते हैं पीछे आपके आदमी बिल्कुल ऐसे खड़ा रहता है एकदम, कोई भी। सो उसको हमेशा बाहर कर दें, या वो कहता है मुझे जल्दी है तो आप पहले कर लें भाई। मतलब अपने पीछे ऐसा कुछ भी नहीं रखना चाहिए वो, क्योंकि आपका OTP देखने की कोशिश कर रहा है वो। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया था जो ये कीपैड है, ये तो ऐसे निशान बन जाते हैं और स्कैनर से उसको चेक कर लिया जाता है। तो आपका कोड वो पता कर लेगा कि जैसे कि 5 8 4 1 1 4 ये आपका कोड है, ये आपका OTP था। सो ऐसे वो उसको चेक कर सकता है। तो ध्यान रखें कभी भी जब भी जाएं इसको क्लीन करके जाएं, या पेन तो सबके पास होता है ना, पेन से प्रेस करें, या कोई लकड़ी पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, कुछ भी स्टिक होगी, उससे उसको प्रेस करें। नेक्स्ट, आप देखते हैं ना कि सपोज करिए रात को 12-1 बजे आपके साथ कोई साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड हो गया, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या करेंगे? सबसे पहले तो 1930 जाएंगे, ठीक है। उसके बाद गूगल में नंबर सर्च करेंगे। ये 100% हर आदमी यही करता है, वो पता चलता है फ्रॉडस्टर का ही नंबर है दूसरा। सो हमेशा जो आपके कार्ड के ऊपर जो टोल फ्री नंबर होता है उसको कॉल करना चाहिए अपना बैंक ब्लॉक कराने के लिए। बायोमेट्रिक डिस्क, ये मैंने बताया अभी ATM के अंदर बायोमेट्रिक भी चल गया है, ठीक है। सो वहां से भी आपका क्लोन हो सकता है क्या? फिंगरप्रिंट। और वो फिंगरप्रिंट आपका कहां यूज हो सकता है? आधार कार्ड के अंदर, ठीक है। आधार कार्ड किस किसने लॉक किया है? किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। उसको UDI की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाइए, या M आधार डाउनलोड करिए अपने फोन में और अपने आधार को ब्लॉक कर दीजिए, लॉक कर देंगे। और अगर वो मैंने बताया होगा तब क्या होगा? आप इसी बार बताया होगा, ठीक है ना। सो उसको लॉक कर लेंगे। QR कोड लेता है या देता है या दोनों? बताएंगे कोई? QR कोड जो होता है ना, ये जनरेट करते हैं, लेता है, देता है या दोनों? दोनों। बहुत गलत है। QR कोड सिर्फ लेता है। हमारा यहाँ भी कोई पे करेगा ना, हम देते ही पे, दुकानदार को पे करने के लिए पे करने के लिए, यानी लेते हैं। देता ही होगा। हाँ मतलब लेता है उल्टा ना वो। हाँ मतलब मैं पे कर रहा हूँ ना, बट मुझे वापस नहीं आएगा। समझ गए। सो अगर कोई आपसे QR कोड स्कैन कराता है किसी मामले में, तो समझो कुछ नहीं लेगा आपसे। व्हाट्सएप जो कहते हैं कि मेरा व्हाट्सएप वो हो गया, हैक हो गया, कैसे होगा? ऐसी तो QR कोड से होगा, एक ऑप्शन है, ठीक है। जैसे हम व्हाट्सएप वेब चलाते हैं अपने सिस्टम के ऊपर दूसरा सिस्टम पे चलाने के लिए, या फिर आपका फोन आप उसको अनलॉक छोड़ करके छोड़ गए और उसने QR कोड लिया है। सर ये एक QR हमने भी कराया बेटा, लेकिन आपसे कुछ नहीं चाहिए हमें, वो आपके फॉर्म भरने के लिए था, ये लगा हुआ है। हाँ नहीं इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सो रैंसमवेयर जो तक वही है कि आपको कोई लिंक भेजेंगे, थ्रेड्स करेंगे, और उसके बाद लिंक को भेज के आप क्लिक कर देंगे, आपका डाटा पूरा चोरी कर लेंगे, एक्सेस खुद रख लेंगे, आपके पास नहीं होगा, फिर उसको पैसे मांगेंगे, वो रैंसमवेयर, ठीक है। वायरल पोस्ट, ये क्राइम है। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था यहाँ उत्तराखंड में ही कि ADM साहब ने घोषणा की छुट्टी की, अगले दिन के भी नेक्स्ट डे छुट्टी है, बट लेकिन 3 दिन बाद फिर किसी ने उसको चेंज किया, काशीपुर से हुआ था वो, उसको फिर किसी बच्चे ने कर दिया। सो वायरल पोस्ट, या फिर जैसे कि हमने कर दिया कि कम्युनिकल को लेकर कि भाई हिंदू और मुस्लिम का ये हो गया है, मुस्लिम ने हिंदू को ये कर दिया, वो कर दिया, ये कभी भी वायरल चीजें नहीं करनी चाहिए, ये क्राइम है।
और अगर कोई ये सोचता है कि मैंने कोई चीज किसी को डाली और उसके ऊपर हजारों लोग चला गया, वो लाखों लोगों के पास, तो मेरे तक पुलिस नहीं पहुंच सकती, ऐसा नहीं है। आप अपने फोन में सिस्टम में एक डॉट भी डालते हैं ना, उसका भी लॉग्स बनते हैं। कुछ भी करेंगे आप, ये डिजिटल की दुनिया है। यहां जो है आपको पहले कहते थे ना फुटप्रिंट्स, क्रिमिनल के फुटप्रिंट्स होते थे। चोरी करने गया, उसका फुट देखते थे हम, कहाँ कितना बड़ा पैर था, टायर था, क्या था, गाड़ी कौन सी थी, गाड़ी के टायर से पहचान जाते थे गाड़ी कौन सी थी। बट अब डिजिटल एविडेंस है, यानी आपके लॉग्स बन रहे हैं हर जगह। बैंकिंग लॉग्स हैं, आप फ्रॉडस्टर हैं, आप यूज कर रहे हैं किसी का बैंक दूसरे अकाउंट दूसरे का, तो आपके लॉग्स बनते हैं उसके अंदर। आईपीज आती हैं, आईपी जानते हैं ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपीज आती हैं उसकी, हर चीज की आईपी बनेगी। कुछ भी आप चीज भेजेंगे उसका एक लॉग्स बनेगा, उसकी आईपी, आप नेट यूज करते हैं, नेट यूज करेंगे तो आईपी आएगी। और वो आईपी किसको अलॉट हुई वो पुलिस पता कर सकती है, वो पुलिस को पावर है। नेक्स्ट, और कोई ये सोचे कि मैं किनारे में बैठ कर उसको देख रहा हूं और किसी को नहीं पता है या मैं शेयर कर रहा हूं, ये आपकी गलत फहमी है। यूएसए इसको पूरा वॉच करता है, वहां की संस्था ये वॉच करती है। वॉच करने के बाद में अगर मेरे इंडिया का होगा तो मेरे इंडिया को भेज देंगे वो एमएचए को, और एमएचए से जिस स्टेट से रिलेटेड होगा वो यहाँ आ जाएंगे। 60 एफआईआर मैंने कहा लिखे ज्यादा हो गई हैं, शायद 250 एफआईआर हो गई हैं उत्तराखंड में। हाँ, और जहां का होगा उसकी आईपी वाईपी सब, एड्रेस, फोन नंबर सब वहीं से आ जाता है। सो हम ऐसा ना करें। कोई चीज क्राइम है तो क्राइम है, ओबीसी बात है। अगर मैं रास्ते से जा रहा हूँ, गड्ढा है तो गड्ढे से बचता हूँ ना मैं। जी जी सर इसके ऊपर क्यों एक्शन क्यों नहीं होता? एक्शन होते हैं ना, एफआईआर होते हैं, जेल जाते हैं लोग, जा रहे हैं। ये 25 मैं कह रहा हूँ ना, 250 एफआईआर कम से कम मुश्किल है। ये 25 थे। वो जितने आएंगे, हाँ, समझ गए। कुछ मैटर नहीं भी आते होंगे या फिर कहीं ऐसा कि, अब देखिए हम भी ह्यूमन नेचर है, हम भी सोचते हैं कि किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो। जी जी कभी कभी वार्निंग देकर भी छोड़ देते हैं कि बच्चा 16 साल का 15 साल का पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। सो हमेशा एज ए पुलिसमैन मैं तो जहां तक सोचता हूँ, यही सोचा है मैंने, कभी किसी का भविष्य खराब ना हो। हम लोग कोशिश करते हैं कि बचा दें बच्चे को फिर किसी न किसी तरीके से। अब कोई मर्डर कर देगा, वो कर देगा, लूट कर देगा, तो वो तो कह नहीं सकते, लेकिन छोटी मोटी चीजों में हम उसको अवॉइड कर देते हैं। बट लेकिन अवॉइड नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अवॉइड एक बार होता है फिर वो करता चला जाता है उसको।